अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कैनन की तरफ से एक लेंस का रिव्यू जो कि एक प्राइम लेंस है। तो ये 50 mm का f1.8 अपर्चर के साथ एक प्राइम लेंस आता है जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज के अंदर आता है और काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जो इसके अच्छे फीचर्स हैं वो क्या इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं और ये क्या अपनी प्राइस रेंज के अंदर एक बेस्ट पोर्ट्रेट लेंस है या इससे भी बेस्ट आपके लिए जो है लेंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और जो इसके फीचर्स हैं वो कैसा काम करते हैं। और मैंने जो इसको टेस्ट आउट किया है तकरीबन 6 से 7 मंथ मैंने इसको आराम से टेस्ट आउट किया और मेरे टेस्टिंग के अंदर क्या क्या इसमें मसले मसाइल है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, सभी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पोर्ट्रेट मैं सैंपल्स भी देने वाला हूँ, पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी के, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के, तो आप सारे सैंपल्स भी देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस लेंस के हवाले से। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटे के बटन दबा दीजिए, जिससे आपको ये होगा कि ये शायद मैं लेंस गिव अवे कर दूं और आपको गिव अवे में फ्री मिल जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कभी, अगर मेरा दिल करे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए। और अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और वीडियो को तो आपने लाइक ज़रूर करना है क्योंकि आज की वीडियो का लाइक गोल है 100 लाइक्स। दोस्तों यहाँ इसकी स्पेसिफिकेशन से मतलब कि इसकी डिटेल से शुरू करते हैं कि इस लेंस के अंदर, इस पैकेज के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है। दोस्तों पहले इसका जो हाईलाइटेड फीचर है वो इसका एपर्चर है। दोस्तों इसका एपर्चर आपको f1.8 के साथ मिलता है, मतलब कि आप जो है बहुत ही अच्छी लो लाइट कंडीशन के अंदर फोटोज़ या वीडियोज़ जो खींच पाएंगे और आसानी के साथ आप जो है कोई भी पोर्ट्रेट शॉट्स भी ले पाएंगे क्योंकि f1.8 जो एपर्चर होता है बैकग्राउंड ब्लर इसके अंदर बढ़ जाता है, तो आप बैकग्राउंड ब्लर को भी मज़ीद इंक्रीज कर सकते हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो इन फोकस होगा, बैकग्राउंड जो है पूरा ब्लर होगा, बैकग्राउंड के अंदर आपको चीज़ ना नजर आने के बराबर होगी और बहुत कमाल का आपको डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगी। काफ़ी कमाल आप फोटोज़ या वीडियोज़ यहाँ कैप्चर कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसकी जो मतलब कि एक प्राइम लेंस है, मतलब कि इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, मतलब कि ये 50 mm पे है, ये जूम नहीं होगा, ये अनजूम नहीं होगा, ये एक जगह ही रहेगा 50 mm पे। तो ये एक इसका मसला है क्योंकि अगर आप एक घर के अंदर हैं जहाँ के मतलब कि आपके पास जगह कम है तो आप जो है वहाँ अगर दूर बैठे हैं तो फिर आप फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इसके बिल्कुल करीब बैठेंगे तो आप कोई भी फ़ोटो नहीं खींच पाएंगे क्योंकि 50 mm लेंथ पे जाता है। तो आपके पास अगर वाइड एरिया है तो आप फिर इससे फ़ोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी कर पाते हैं, वैसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये जो मेरे पास लेंस है ये STM मोटर के साथ आता है, मतलब कि ये STM मोटर्स वो वाली मोटर्स होती हैं जो नॉइस कम करती हैं लेकिन ये थोड़ी सी स्लो होती हैं। ये स्पेशली आपको वीडियोग्राफी के लिए मिलती हैं कि अगर आपका जो माइक है वो ऊपर लगा हुआ है आपके कैमरे के या फिर आपका माइक करीब है कहीं, तो अगर आपका जो लेंस है वो फोकस करता है तो किसी इस तरह की आवाज़ जो आती है वो ना आए क्योंकि आपका जो मोटर है वो STM मोटर है, वो कम शोर करेगी और थोड़ा सा आराम से चलेगी। STM मोटर के साथ मैंने बाय किया था तो मुझे तकरीबन ये 12,000 रुपये का पड़ा था। तो अब की तकरीबन इसकी प्राइस इतनी है, लेकिन आपको अगर ऑनलाइन आप बाय करते हैं आपको 14,000 के या 15,000 के करीब मिलता है। अगर आप ऑफलाइन बाय करते हैं तो आपको डिस्काउंट के साथ ये 12,000 के करीब मिल ही जाता है अगर आप ऑफलाइन बाय करते हैं यही लेंस। तो अगर आप हो सके तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप बाय कर सकते हैं सारी के साथ। अगर दोस्तों हम बात करें इसकी प्रोज एंड कॉन्स की, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल ही फारग लगे और क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत कमाल के लगे। दोस्तों पहला फीचर तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर जो एपर्चर है वो f1.8 है जो कि काफ़ी कमाल का एपर्चर है और यहाँ आपको लो लाइट कंडीशंस के अंदर और बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों मैं कुछ सैम्पल्स आपको शो कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफी सैम्पल्स हैं, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए अपने दोस्तों के या अपने, यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ। और यहाँ दोस्तों एक वीडियो का मेरी सैम्पल है जो मैं काफ़ी पिछली वीडियोज़ में बनाता रहा हूँ। जब मेरे पास ये एक स्टूडियो थोड़ा सा सेटअप नहीं था, मैं ऊपर बनाता था छत के ऊपर, वहाँ ये कुछ वीडियो सेटअप है, मतलब कि वीडियो एक सैंपल है जो कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कितना ब्लर हो रहा है। f1.8 एपर्चर पे ये मैं वीडियो शूट करता था। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये लेंस काफ़ी कमाल का है, लेकिन ये जो मेरे पास है एक STM मोटर वाला 50 mm प्राइम लेंस, इसके अंदर कोई भी मुझे इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिला। तो यहाँ लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन ना होना इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है
बहुत ही शेकी वीडियो आएगी। अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो बना रहे हैं, हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहे हैं, तो आप बना नहीं पाएंगे। एक तो इसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपको पता है जितना लेंस को आप जूम करेंगे उतनी शेक होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है वीडियो। तो इस वजह से इसकी 50 मिलीमीटर फोकल लेंथ है और साथ ही साथ ये जो है इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजर की आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब कि आपको जो है बहुत ही शेकी वीडियो देखने को मिलेगी अगर आप हैंड हेल्ड वीडियो बनाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट हो जाता है कि आपके पास ट्राइपॉड होना ज़रूरी है। अगर आप एक मतलब कि ले रहे हैं कोई भी वीडियो जो कि आप बना रहे हैं, या फिर अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपने जो है अपना शटर स्पीड बहुत ही लो की हुई है, तो फिर भी आपके लिए एक ट्राइपॉड ज़रूरी हो जाता है। यहाँ दोस्तों मैं बात करूँ, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत बड़ा मसला भी है और काफ़ी इसको प्राइम फोकल लेंथ भी माना जाता है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात करते हैं, जो ज़्यादातर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, अगर कोई भी बंदा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में एंटर होना चाहता है कि मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी शुरू करी, तो उसके लिए ये वाला लेंस जो है सबसे बेहतरीन लेंस होता है, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त फोकल लेंथ के साथ और एक ज़बरदस्त एपर्चर के साथ आता है। 50 mm को एक अच्छी फोकल लेंथ माना जाता है अगर आप फोटोग्राफी की पोर्ट्रेट फील्ड की बात करते हैं। तो यहाँ इसकी 50 mm काफ़ी अच्छी फोकल लेंथ है, लेकिन अगर आप इससे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कमरे के अंदर बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कमरा बहुत ही लंबा होना ज़रूरी है। फिर आपको कैमरे को तकरीबन अपने से 2 से 3 मीटर दूर रखना पड़ेगा, तो फिर ही आप जो है अपना कुछ एरिया जो है इसके अंदर ला पाएंगे। वरना जो है आप अपने अंदर मतलब कि ये जब अब मैंने कैमरा रखा हुआ है अपने से 2-3 फीट दूर है, लेकिन अगर मैं इसको लगाऊंगा तो मुझे 3 मीटर दूर रखना पड़ेगा कैमरा, जहां अब कमरे के अंदर तो ऐसी जगह नहीं है, लेकिन मेरे पास ऊपर थी तो इस वजह से मैं दूर रख के इसे वीडियोग्राफी कर लेता था, लेकिन यहाँ मैं नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से ये भी इसका एक कौन है कि आप अगर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप एरिया वो छोटा है, एक छोटी सी जगह है, तो आप वहाँ ज़्यादा बंदों को कवरेज में नहीं ला पाएंगे और ज़्यादा की तस्वीरें या फिर आप वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे। बाकी दोस्तों ओवरऑल ये लेंस मुझे काफ़ी कमाल का लगा। जब मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करता हूँ, मतलब कि आउटडोर चाहता हूँ, तो इसे ज़रूर साथ में रखता हूँ, क्योंकि लो लाइट कंडीशंस के अंदर ये अच्छा काम करता ही है। तो विद फ्लैश या फिर विदाउट फ्लैश, जिस तरह मर्जी आप इसको यूज़ कर लें, लेकिन उसके अलावा ये आपको एक बहुत अच्छा बोके इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि मुझे काफ़ी कमाल का लगता है। तो इस वजह से मैं इसे ज़रूर अपने साथ लेके जाता हूँ। अगर मैं आउटडोर शूट पर कहीं भी जाता हूँ, अपना शूट है, किसी दोस्तों का है या किसी का भी है, तो इसे मैं ज़रूर लेके जाता हूँ। तो काफ़ी अच्छी चॉइस है, अगर आप लेना चाहते हैं ज़रूर मैं बाई कीजिए, क्योंकि ये एक वो लेंस है जो कि हर बंदे के पास होना ज़रूरी है अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं हाजिर होंगे इस तरह की वीडियोज़ के साथ। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर होंगे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।